हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला आपका स्वागत करता हूं सिंगला मैथ क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल, सेकंड एक्सरसाइज 2.2 की सिर्फ एग्जांपल कवर कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज जब हमने कंप्लीट की थी जिस वीडियो में, उसी वीडियो में हमने फर्स्ट एग्जांपल कवर की हुई है। देखिए सेकंड एक्सरसाइज है, उन दोनों क्वेश्चंस की वीडियो सेपरेट बनी हुई है और एग्जांपल की वीडियो सेपरेट बना रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल सेकंड क्या कहा है इन्होंने, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दी हुई है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। पहले हम फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे जहां तक, ठीक है। जहां तक क्या कहा हुआ है, कहते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, उस पॉलिनोमियल में जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके जीरोस होते हैं। तो कितने जीरो फाइंड करें हैं हम, 2। जीरोस कहते किसे हैं, आप जीरो भी कह सकते हो, रूट भी कह सकते हो, सॉल्यूशन भी कह सकते हो। तीनों का एक ही मीनिंग है। क्या मीनिंग है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। जितनी डिग्री होती है उतने ही एक्स की वैल्यू आएंगी। अगर हम इस एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसी वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, 0। दोनों सब्स्टिट्यूट करने पर आंसर कितना आएगा, 0। नेक्स्ट, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कहते हैं फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस जीरोस को हम रूट भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्लियर है। तो क्या है मेथड इसको फाइंड करने का, एक्स स्क्वायर की टर्म और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज लिखना है। ब्रेक किसे करना है, जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म कौन सी है हमारे पास, 7x। 7x को इस वे से ब्रेक करना है, इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 7 पॉजिटिव का, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, कांस्टेंट टर्म कितनी है, 10। 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 10। इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 के इक्वल आनी चाहिए, इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 7। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, नहीं तो आप इसके फैक्टर बना सकते हो 10 के, इस वाले 10 के। अब इस 2 प्राइम नंबर को ए और बी ग्रुप में इस वे से रखना है, दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 7। मल्टीप्लाई तो हमेशा 10 ही आएगी। 2 वैल्यू होने के कारण हमें डायरेक्टली क्लियर हो रहा है 5 और 2। 5 पॉजिटिव का, 2 भी क्या आएगा, पॉजिटिव का। 2x प्लस 5x, 5 प्लस 2 7, 5 इंटू 2 10, किसके इक्वल है, इसके मल्टीप्लाई के इक्वल। 10 और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है हमेशा इक्वल आनी चाहिए। नाउ इसके बाद क्या कंसेप्ट है हमारे पास, इन दोनों में वैल्यू कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में वैल्यू कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में क्या वैल्यू कॉमन, दोनों के पास x है, ठीक है। इसके पास एक x की पावर 1 रहेगी, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगी। अभी जहां पर 5 है, जहां पे कोई नंबर है नहीं, तो इसके पास कितना रहेगा, 5। नाउ इन दोनों के पास क्या कॉमन है, इसके पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है, तो x कॉमन तो ले ही नहीं सकते। अब यहाँ पे 2 है, जहां पे 10, क्या 2 के टेबल पे 10 आता है, यस। 2 को कॉमन निकाल लिया, x रह गया प्लस 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है 10 आ रहा है, यस, कॉमन ठीक निकाल रहा है। अब x प्लस 5 सेम है तो यहाँ पे पॉजिटिव। अगर इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस किसका होता है, माइनस का होता है, तो बाहर माइनस कॉमन निकाल देते हैं, लेकिन दोनों सेम है तो पॉजिटिव लिखना है।
अगर दोनों डिफरेंट आते, ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है। नाउ x+5 हमेशा सेम आना चाहिए और इनको हमेशा ही हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकाल लिया। इसके बाद इस वाली टर्म के पास क्या बचा x, इसके पास क्या बचा 2। अब इन दोनों को किसके इक्वल लिखना है, 0 के इक्वल। दोनों से इन दोनों टर्म से क्या आएगी हमारे पास, x की वैल्यू, जहां से x की वैल्यू कितनी है, ये -2। क्लियर, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट में क्या है इन्होंने, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमने दो जीरो क्या कर ली, फाइंड कर ली। इनको क्या कहते हैं, जीरोस, रूट, सॉल्यूशन। जब इन दोनों x की वैल्यू को एक एक करके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 0। नाउ रिलेशनशिप दिखाना है किसमें, जीरोस में, जो हमारे पास अभी अभी जीरोस आई हैं, और कोफिशिएंट, ठीक है, जो पॉलिनोमियल का इनका कोफिशिएंट। देखिए x² + 7x + 10, इसको कंपेयर करो किसके साथ, ax² + bx + c के साथ। x² के साथ क्या लगा हुआ, a, इधर x² के साथ क्या लगा हुआ, 1, x के साथ क्या लगा हुआ, b, x के साथ क्या लगा हुआ, 7, c अकेला, अकेले को क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट। ऐसे कर सकते हो आप। c तो अकेले ही है, 10 10। क्लियर है, कंपेयर करना है। इसके बाद हमारे पास क्या रिलेशन है, सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, -b/a। इन दोनों का जो अभी x की वैल्यू आई है, जो जीरोस है, इन दोनों का क्या करेंगे हम, सम। -b की वैल्यू कितनी है, 7, a की वैल्यू कितनी है, 1। लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है, यस, हमेशा इक्वल ही आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, c/a, दोनों जीरोस की प्रोडक्ट करें, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 10। c की वैल्यू कितनी है, 10, a की वैल्यू 1। लेफ्ट साइड हमेशा राइट साइड के इक्वल आना चाहिए। क्लियर। नाउ अब हम सेकंड एग्जांपल करेंगे। सेकंड एग्जांपल हो चुकी है, थर्ड एग्जांपल करेंगे। देखिए इसमें क्या है, सेम क्वेश्चन है। क्लियर है, डिफरेंस किसका है, जो इक्वेशन दी हुई है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई है, 2 दी हुई है। ठीक है, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये वाला प्रोसीजर नहीं करेंगे, क्योंकि मिडल टर्म जो एक्स वाली कॉफी टर्म है इसमें मिसिंग है। तो इसको करने का क्या वे है, अगर हमारे पास x² - 16 होता तो दोनों का स्क्वायर लिखना है। कैसे लिख सकते, 4 का स्क्वायर। अगर हमारे पास x² - 25 होता, दोनों का स्क्वायर लेके आना है, तो जहां पे 5 का स्क्वायर। अगर मेरे पास 100 होता तो क्या लिख देते, 10 का स्क्वायर। क्लियर है, लेकिन अब मेरे पास क्या है, x² - 3, इसका स्क्वायर लिखना है। अगर स्क्वायर डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो इसके साथ क्या लिख देंगे, रूट। तो स्टूडेंट क्या कहते हैं, रूट तो स्क्वायर के साथ कैंसल, अगेन x² - 3 लिख देते हैं। अगर रूट को स्क्वायर के साथ कैंसिल ही करना तो हम लिखने का क्या मकसद हमारा, क्लियर है। तो हमारा टारगेट क्या है, जहां पे क्या लेके आना है, स्क्वायर लेके आना है। अगर स्क्वायर लेके आना है तो डायरेक्ट तो स्क्वायर लिख नहीं सकते, अगर डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लिख सकते तो उसको रूट की फॉर्म में लेके आएंगे, साथ में रूट लिखेंगे। वाई, क्योंकि रूट स्क्वायर के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं डाला। सिमिलर जहां पे 25 है, स्क्वायर लेके आना था इस पोजीशन पे, तो 5 का स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, ओरिजिनल
टर्म में कुछ चेंज भी नहीं किया। 25 है, 5 का स्क्वायर करोगे 25, कुछ चेंज भी हमने नहीं किया और स्क्वायर भी आ गया। सिमिलर जहां पे कुछ चेंज भी नहीं करना, चेंज करने से इस वाली वैल्यू में कोई इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए और स्क्वायर भी आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? रूट लगा के। ओके, नाउ एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। सेम जहां पे अप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू x है, b की वैल्यू √3, a माइनस बी, a प्लस बी। क्लियर? a को क्या माना है हमने? x, b को क्या ले लिया? √3। ये स्टेप हमारे पास कौन सा बन गया? क्लियर? तो x की वैल्यू मेरे पास क्या लिख देते हैं? a, √3 की वैल्यू क्या लिख देंगे हम? b। लिखने के बाद इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये स्टेप कौन सा बन गया? ये वाला। क्लियर? इसके बाद इन दोनों को किसके इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल रखेंगे। x माइनस √3 0 के इक्वल, x प्लस √3 0 के इक्वल। x की वैल्यू कितनी आ गई? √3, x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस √3। जहां पर भी मेरे पास 2x की वैल्यू आई थी, अगर इन दोनों x की वैल्यू इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि x की ये दोनों वैल्यू इसकी क्या है? रूट है। नाउ रिलेशन शो करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए पहले आप। एक्स स्क्वायर माइनस 3, जर्नल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1। ए की वैल्यू कितनी है? 1। बी की टर्म तो मिसिंग है इसीलिए बी 0 होगा। सी की टर्म कितनी है मेरे पास? 3। इसके बाद जहां पे ए की वैल्यू कितनी है? 1। बी की वैल्यू मिसिंग है। सी की वैल्यू कितनी है? -3। सेम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सम ऑफ 0 किसके इक्वल होता है? -b/a। इन दोनों जीरोस का सम फाइंड करेंगे। माइनस कैंसिल हो गया 0। इसको आप इस वे से भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, बात तो एक ही है। आंसर तो फाइनल क्या आएगा? 0 ही आएगा हमारे पास। b की वैल्यू कितनी है? 0। a की वैल्यू कितनी है? 1। 0.1 कितना होता है? 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 0 किसके इक्वल होता है? c/a। मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ 0, दोनों जीरोस की प्रोडक्ट करें। √15 कितना होता है? 15। आगे माइनस लगा हुआ है। c की वैल्यू कितनी? 3 है जहां पे। c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे पास? -3। a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। -3.1 कितना होता है? -3। हमारी लेफ्ट साइड किसकी इक्वल आ गई? राइट साइड। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 0, सम ऑफ 0 दोनों ही इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहे, आपकी किसी ना किसी स्टेप में मिस्टेक है। अब हम एग्जांपल 4 करेंगे। एग्जांपल 4 में हमारे पास इस सम को करने के 2 मेथड है। ठीक है, दोनों ही डिस्कस करेंगे। जो आपको बढ़िया लगता है वो कर सकते हो। फर्स्ट मेथड आपको इजी मेथड बता रहा हूं। देखिए, पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फिर इन्होंने क्या कहा हुआ है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर, कहते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो, और जो इक्वेशन फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक, उसका सम ऑफ जीरो -3 दिया हुआ है। पहले सम की बात की हुई है तो फर्स्ट पोजीशन पे सम -3, प्रोडक्ट सेकंड पोजीशन पे बात की हुई है तो सेकंड पोजीशन पे 2, रिस्पेक्टिवली का मीनिंग जो पहले दिया है पहले की वैल्यू, जो बाद में दी है उसकी बाद में वैल्यू। कहते सम ऑफ जीरो कितनी है -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितनी दी हुई है 2, एक्स को रख दे जहां पे, एक्स स्क्वायर रख दें, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके साथ क्या लिखेंगे, अगर इस वे से करना है आपको तो एक के कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर क्या है के एक्स स्क्वायर -3x + 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसी को फाइंड करना है। नाउ सेकंड मेथड क्या है, अगर सेकंड मेथड के साथ हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, जर्नल पॉलिनोमियल लिखोगे, कोई भी पॉलिनोमियल है उसको px, fx, gx, rx के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद क्या मेथड है, हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की दो जीरोस पोजीशन कर लेते हैं, लेट टू जीरोस अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब इन्होंने क्या कहा है, सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है 2। सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है c/a। इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ x, इसको क्या लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऊपर क्या है कांस्टेंट, इसी को याद रख ले, ठीक है, वो तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया, जहां से देख के लिखे, क्लियर। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, इसकी हेल्प से b, a और c की वैल्यू। सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है 2। फर्स्ट मेरा टारगेट है a की वैल्यू, a सेम है, a की वैल्यू को लेके आना, लेकिन इस पोजीशन पे a की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मैंने 1 लगा लिया। a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1। अब -b/a लिखें, c/a, a की वैल्यू सेम है। सेकंड पोजीशन पे क्या देखना है हमें, फॉर्मूले में क्या लगा हुआ है माइनस, तो जहां पे भी माइनस होना चाहिए, ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3। थर्ड स्टेप में डायरेक्ट c की वैल्यू को देखना है, a b c की वैल्यू इस जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने क्या करनी है सब्स्टिट्यूट, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ये मेरा फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देख सकते हो आप, माइनस का डिफरेंस है, ठीक है, जहां पे क्या है माइनस है, ठीक है, तो सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ -3, माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों का देखिए x² + 3x + 2, क्लियर है, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। k है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो k की वैल्यू कितनी होगी 1, क्लियर। तो आप इस पोजीशन पे सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ था -3 दिया हुआ था, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए आप, -3 दिया हुआ है, माइनस तो फॉर्मूले का, माइनस माइनस कितना होगा प्लस। एक एग्जांपल हो रहा है हमारे पास, फिफ्थ एग्जांपल,
जो एनसीईआरटी की न्यू बुक्स प्रिंट हुई हैं, ठीक है, उसमें 5th एग्जाम्पल इन्होंने प्रिंट की हुई है, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में 5th एग्जाम्पल को कवर करेंगे। और अगर 5th एग्जाम्पल इन्होंने प्रिंट की हुई है, इसका मीनिंग जो ऑप्शनल एक्सरसाइज ओल्ड बुक्स में थी उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल 5th के रिलेटेड जो सम है वो ऑप्शनल का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सम्स हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करेंगे एक बार, एनसीईआरटी में अगर दिया हुआ है। तो आज का हमारा जो वीडियो थी वो एग्जाम्पल सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज 2.2 के रिलेटेड थी। ओके स्टूडेंट्स।